आए दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमदो तेरी तारीफ़ हो। यीशु के पाक और जलाली नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें फिर मौका दिया कि हम तेरी पाक हुज़ूरी में आ सकें और तेरे ज़िंदा कलाम को खोल सकें। आज का जो कलाम तूने हमारे लिए रखा है उसके लिए हम खुदावंद तेरी मदद चाहते हैं खुदावंद, ताकि हम उसको पूरे तौर से समझ सकें। अपने पाक रूह को खुदावंद भेज ताकि वो हमें गाइड करे, हमें समझाए, ताकि हम तेरे कलाम की गहरी बातों को समझ सकें, उसको अपनी ज़िंदगी में ले सकें और वो हमारी ज़िंदगी में असर करे, काम करे, ताकि हम 60 गुना 100 गुना फल लाएँ। इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत देना। यीशु के पाक और जलाली नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम कौन सा ज़बूर करेंगे? 18 ज़बूर को आज हम देखेंगे। जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं मज़ामीर की किताब की, तो आज खुदावंद के फजल से हम देखेंगे ज़बूर 18। ज़बूर 18 इसकी 50 आयतें, काफ़ी लंबा ज़बूर है, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद ने चाहा तो हम इसको आज ख़त्म करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। साम 18 ज़बूर 18। दाऊद का फतह का गीत, दाऊद की फतह का गीत इसको टाइटल दिया गया है। मीर मुगनई के लिए खुदावंद के बंदा दाऊद का मज़मूर। इस गीत के अल्फाज उसने खुदावंद से उस रोज़ कहे जब खुदावंद ने उसे उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। चुनाचा उसने कहा, पहली आयत, ए खुदावंद, ए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूँगा, यूँ मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊँगा। आमीन। अभी हम इन 3 आयात को देखेंगे। पढ़िए, ये एक तरह की समझ तारुफ है, इंट्रोडक्शन है उसका। ये ज़बूर बाइबल में 2 दफ़ा लिखा गया। एक लिखा गया है 2 सैमुएल, दूसरा सैमुएल उसका 22वां बाब। सेम टू सेम। चलो थोड़ा सा देख लें इसको। दाऊद का फतह का गीत। जब दाऊद, खुदावंद ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से रहाई दी, तो उसने खुदावंद के हुजूर इस मजमून का गीत गाया। वो कहने लगा, खुदावंद मेरी चट्टान, मेरा किला, मेरा छुड़ाने वाला है। खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूँगा। वही मेरी सिपर और मेरी जात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है। मेरे निजात देने वाले, तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। यानी कि आगे पढ़ेंगे ना और इसको सामने रख लें तो बिल्कुल वही सेम ही मतलब के ना उसको लिखा गया। तो उसमें पहली आयत में जो इंग्लिश में अगर देखें तो सबसे पहले पता है क्या आता है? इंग्लिश में आता है आई लव यू। इंग्लिश में आता है आई लव यू, ओ लॉर्ड माई स्ट्रेंथ। आई लव यू ओ लॉर्ड माई स्ट्रेंथ। और इतना क्लियरली बहुत कम जगह पे आया जहाँ पे क्लियरली उसने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। आप ऐसे नहीं खुदा को कह सकते अगर आप वाकई खुदा से मोहब्बत नहीं रखते, क्योंकि खुदा तो दिलों गुर्दों को जानने वाला है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि रब खुदा दे नाल मोहब्बत, खुदा दे नाल वफादारी, ईमान रखंदा है कि ओदे हुक्मां दे चलना, फरमाबरदारी। ऑलवेज आई लव यू लॉर्ड। अगर आप गौर करें तो जो दूसरी आयत में खुदा को उसने 7 चीज़ों में अपना मददगार माना है। मेरी चट्टान, मेरा किला, मेरा छुड़ाने वाला, फिर दोबारा आया मेरी चट्टान 2, फिर आगे मेरी सिपर
मेरी निजात का सिंह, मेरा ऊंचा बुर्ज। 7 दफ़ा उन्हें कहा खुदावंद मेरा, माई रॉक, माई फुटरेस, माई डिलीवरर, माई रेफ्यूज, माई शील्ड, माई सल्वेशन, माई स्ट्रॉन्ग होल्ड। क्या खूबसूरती से उसने खुदा को यहाँ पे अपना सारा कुछ, यानी कि रॉक का मतलब चट्टान, और चट्टान यहाँ पे मैं इसको, इस आयत को फिर दोबारा से दूसरी आयत को पढ़ता हूँ। लिखा है खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सिंह, मेरा ऊंचा बुर्ज है। और एक और जगह पे भी चट्टान का जिक्र आया है, यहाँ पे 2 दफ़ा चट्टान का जिक्र आया है। और एक, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन है, खुदा है हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। फिर यहाँ पे भी चट्टान का जिक्र आया, ठीक है। वर्स 46 पढ़े इसी ज़बूर की। The Lord lives, and blessed be my rock, and exalted be the God of my salvation. यस, Amen. खुदावंद जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो, मेरा निजात देने वाला खुदा मुमताज़ हो। तीनों जगहों पे अगर आप गौर करें तो उसके साथ सिर्फ खाली ये नहीं लिख दिया कि मेरी चट्टान, जब भी चट्टान का जिक्र है उसके साथ इजाफी 1-2 बातें, ताकि उसको और ज़्यादा, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला, मेरा छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाला, ये यहाँ पे याद रखें। आगे लिखा है खुदावंद मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सिंह, छुड़ाने वाला, मेरी निजात का सिंह। और आगे जो हमने 46 में पढ़ा है, खुदावंद जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो, मेरा निजात देने वाला, मेरा निजात देने वाला, मेरी निजात का सिंह और मेरा छुड़ाने वाला। और इससे आप समझ सकते हैं कि ये बेशक दाऊद की ज़बानी कहा गया, लेकिन ही इज़ स्पीकिंग प्रोफेटिकली। बहुत सी बातें दाऊद ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे तजर्बात किए, उसमें लिखी, और उसको ख़ुद नहीं था पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे तजर्बात से उसके गुज़रे नहीं वो बातें, जैसे कि हमने साम 22 में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे एक्चुअली वो इस साम में बहुत सी बातें जो है वो प्रोफेटिकली खुदा यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, क्योंकि इवन खुदा बाप को भी हम फिदिया देने वाला या छुड़ाने वाला या निजात दहिंदा नहीं कहते, बल्कि बेटे को कहते हैं कि वो फिदिया बना, वही हमारी निजात का सिंह है, और उसने ही हमें छुड़ाया, उसने छुड़ाने के लिए बेटे को भेजा। और दूसरी बात है, जिस बात के साथ ये तीनों चीज़ें लगी हैं, वो है चट्टान। और चट्टान के बारे में जब मैं सोच रहा था यहाँ पे, तो अगर गौर करें तो ये ओल्ड टेस्टामेंट से ही कह सकते हैं कि लोगों के जहनों को खुदा तैयार कर रहा था कि हु इज़ एक्चुअली द रॉक, चट्टान कौन है। तो इसके लिए अगर ज़बूर 118 निकालें, को मैं चट्टान के हवाले से 1-2 बातें करना चाहता हूँ। उसकी 22वीं आयत, साम 118 उसकी वर्स 22, जिसमें लिखा है जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये साया इवन इसको लिखता है 28:16, ये साया 28:16। इसलिए खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है, देखो मैं सैऊन में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूँगा, आजमूदा पत्थर, मुहक्कम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। इसको और ज़्यादा क्लियर होते देखेंगे कि कितनी पहले से, इवन ज़बूर जो है 1000 ईयर्स पहले लिखे गए। इवन अगर हम दानियल के किताब में आए तो वहाँ पे चट्टान का जिक्र है। दानियल में जिक्र है, जब वो उसको मूरत दिखाई जाती है तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये दानियल उसके ख्वाब की ताबीर बताता है कि वो जो तूने देखी तो उसका सर सोने का, तो ये बाजू और ये ब्रेस्ट उसकी चांदी की, उसके बाद तांबा, फिर लोहा, और फिर आखिर में जो पत्थर होगा तो वो कौन होगा, जो सारी दुनिया जो हाथ लगाए बगैर काटा गया। तो उसके बारे में दानियल चैप्टर 2 वर्स 35 में लिखा है,
तब लोहा और मिट्टी और तांबा चांदी सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी खलियान के भूसे की मानद हवा हुए और हवा उनको उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पता न मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम ज़मीन पर फैल गया। आगे 45 में 45 वर्ष में सेम लिखा गया, जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है और ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर यकीनी है। आगे खुदा यीशु मसीह ने खुद इस बात को किस तरह कहा। अगर हम अनाजील में आए तो मत्ती की अंजील में हम पढ़ते हैं उसका 21 बाब उसकी आयत 21-42। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा? अब वो इन बातों का हवाला दे रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से लिखी गई थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तो एक तरह से वो कोट कर रहे हैं दानियल को, यसाया को और दाऊद को, ये सारी बातें उनको, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। इसी की वर्स 44, और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। मरकस की इंजील में आए चैप्टर 12 वर्स 10 और 11 ले, क्या तुमने ये नविश्ता भी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। लूका इवन चैप्टर 20 वर्स 17 में लिखता है, उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। ठीक है। आगे जब हम आते हैं अमाल की किताब में तो उसको किस तरह खुदा का बंदा किस तरह पेश करता है, ये वही पत्थर है जिसे तुम ममारों ने हकीर जाना, वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यानी कि वही चीज़ जो नबियों ने कही, आगे खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कंफर्म किया, उसके बाद उसके रसूलों ने, उसके लोगों ने भी उसको उसी तरह आगे पहुंचाया। तो आगे पॉल रसूल लिखता है रोमन्स में चैप्टर 9 वर्स 33 में, चुनाचा लिखा है कि देखो मैं सिय्योन में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ। अब वो चट्टान की तरफ आ रहा है। ठीक है। और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। यसाया ने इसको इस तरह कहा कि जो उस पर ईमान लाएगा वो कायम रहेगा, तो यहाँ पर वही है कि वो शर्मिंदा ना होगा। ठीक है। और एक और पतरस 1 पीटर चैप्टर 2, वहाँ पे और ज़्यादा पतरस इसको बहुत ही क्लियरली लिखता है। कहता है वर्स 4 चैप्टर 2 1 पीटर 2:4, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर यानी खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फ़िरका बनकर ऐसी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को हमारे ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। अब अगर मैं लास्ट आयत इसके हवाले से पेश करूं तो वो है 1 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 4 में लिखा है, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया। अब ये बात कर रहा ओल्ड टेस्टामेंट में बियाबान की। अब सबसे पहले यहाँ पर ही हम पढ़ते हैं, तो इसको मैंने एंड पे रखा कि यहाँ पर उसने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि किसी के जहन में डाउट ही ना रहे। लिखा है और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। दैट इज क्लियर कि जितने नबियों ने बातें की
जितने रसूलों ने की, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। तो यहाँ पर भी जो जिक्र है, जिसके साथ छुड़ाने वाला, निजात देने वाला और मेरी निजात का सींग, दैट इज़ ओनली इज टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। अगली अगर आयत देखें तो उसमें लिखा है, वर्स 3 पढ़ें, आ जाए साम 18 पे, तीसरी आयत पढ़ें ज़रा। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। ठीक है, कहते हैं मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। अब मैं बहुत सी ऐसी वाक़यात होल टेस्टामेंट में बता सकता हूँ कि जब भी उसके लोगों पर मुसीबत आई, उसके बादशाहों पर मुसीबत आई, तो उन्होंने जब खुदावंद को पुकारा तो खुदावंद ने उनकी मदद के लिए अपने आप को पेश किया और वो कभी भी डिफीट नहीं हुए। तो यहाँ पर ये आयत भी अगर आप देखें ना, जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, तो हु इज़ वर्दी टू प्रेज। एक और मेरे साथ हवाला निकाले मुकाशफा की किताब में। बेशक खुदा बाप प्रस्तिश के हम तो सताइश के लायक है, लेकिन रेवलेशन चैप्टर 5 निकालें, वर्स 11 में लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुज़ुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हमद के लायक है। यहाँ पर जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, तो कहता है कितने उसके साथ ये उसको टाइटल दे दिए हैं, कितने लक़ब दे दिए, कितनी उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो उसकी शान के लायक बातें हैं। कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज़्ज़त और तमजीद और हमद के लायक है। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखा कि वो लायक है, आगे हम देखते हैं कि उसको उस तरह की प्रेस्टीज मिल रही है ऑलरेडी। ये नहीं कि कोई समझे कि मैं प्रेस्टीज नहीं करूँगा तो मैं शायद मैं अपना ही ब्लेसिंग खोऊंगा अगर मैं उसकी प्रेस्टीज नहीं करता। तो लिखा है, फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की, यानी के लिए हमद और इज़्ज़त और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। और चारों जानदारों ने भी आमीन कहा, बुज़ुर्गों ने गिरकर सजदा किया। कई दफ़ा कुछ लोग इस बात में डाउट होते हैं कि जी अगर तसलीस पर ईमान रखते हैं तो बाप को सजदा करना चाहिए उसको। तो यस्सु बर्रा जहाँ जिसको कहा, यस्सु सजदे के लायक है। यू कैन वर्शिप हिम, उसके सामने झुक सकते हो, सजदा पेश कर सकते हो, आप उसकी पूजा प्रस्तिश जो भी वर्ड दे दे, ही इज़ वर्दी टू प्रेज। जिस ज़बान में भी आप इसको कह रहे, झुक सकते हो, सजदा कर सकते हो, उसके पाँव में अपने आप को गिरा सकते हो। तो ही इज़, मैं खुदावंद को पुकारूंगा जो सताइश के लायक है, यूँ मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। और स्पेशली मैं समझता हूँ कि ये तो मैं पता है जो ईमानदार है कि मुसीबत आती है तो वो ऑटोमेटिक ही उनका जहन, उनका दिल भागता ही खुदावंद की तरफ है, जो ईमानदार है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम में नहीं हमें करना, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उठें तो उसको प्रस्तिश करें, उठ के उसको सजदा करें। आप देखें आम दुनिया के जो लोग हैं, उनके जो अपने माबूद हैं, उनके देवी देवता हैं, उन्हें अपने घरों में, अपने कमरों में इस तरह की, तो वो उठ के सबसे पहले उनके आगे माथा टेकते हैं, सजदा करते हैं। तुम्हारा तो ज़िंदा खुदा है, हम बेड पे उठते हैं जब तो उसके आगे झुक सकते हैं बैठ के। अगर ज़्यादा खुदावंद आपको ताकत देता है, हिम्मत देता है, तो गेट आउट फ्रॉम द बेड, अपने बेड के साइड पे आएँ, घुटने टेकें, और ज़्यादा नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट भी उसके सामने झुकेंगे तो यू विल स्टार्ट वेल योर डे। अपना दिन इस तरह स्टार्ट करें, जस्ट गिव हिम 1 मिनट से स्टार्ट करें, देन जिस तरह खुदा को करो इसको बढ़ाते जाएं, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में देखें किस तरह। अब ये तो थी इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। अब आगे उसका एक्सपीरियंस है, जिन चीज़ों से खुदा ने उसको बचाया, अब वो उनको रिपीट करता है और बताता है कि क्या क्या मेरे साथ हुआ और खुदावंद ने किस तरह। तो उसको वर्स 4 से हम पढ़ते हैं, लिखा है, मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियाँ मेरे चौगिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे।
अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। तब ज़मीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई। वो हिल गई इसलिए कि वो गज़बनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा, उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और जमीन नीचे उतर आया और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करूबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेज़ी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। उसने जुल्मत यानी अबर की तारीकी और आसमान के दिलदार बादलों को अपने चौगिर्द अपने छुपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। उसकी हजूरी की झलक से उसके दिलदार बादल फट गए। ओले और अंगारे और खुदावंद आसमान में गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज़ सुनाई, ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चलाकर उनको परागंदा किया, बल्कि ताबर तोड़ बिजली से उनको शिकस्त दी। तब तेरी डांट से ए खुदावंद, तेरे नथनों के धम के झोंके से पानी की था दिखाई देने लगी और जहाँ की बुनियादें नमूदार हुई। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर एक्चुअली खुदा की एक शान को, उसकी ताकत को, उसकी कुव्वत को उसने पेश किया। लेकिन बहुत सी बातें अगर आप देखें तो इसमें ऐसे लगता है कि ये दाऊद के साथ नहीं इस तरह की बातें हुई होंगी, लेकिन ये बाइबल में अगर आप जाएं तो इस तरह की वाक़यात हो चुके हैं ऑलरेडी। इवन अगर आप इस बात को ही कि मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया, बेदीनी के सलाबों ने मुझे डराया, ये सारा कुछ अगर आप इसको क्रॉस की तरफ देखें, जब खुदा यीशु मसीह वहाँ पर अज़ियत की हालत में, when he was in agony पेन, तो उस वक़्त ये बिल्कुल सीन उन पे फिट होता है। और खुदावन वहाँ से किसको पुकारा उन्होंने? एली एली, खुदा को ही पुकारा उन्होंने अपनी मुसीबत में। वो खुदा के आगे, तो वहाँ से फिर उसकी मदद कहाँ से आई? हैकल से, जब खुदा ने उसको मुर्दों में से ज़िंदा किया दोबारा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसने चलाकर जान दी तो लिखा कि वहाँ पर भी पहाड़ हिल गए, कब्रें खुल गई, अर्थक्वेक, इवन डार्कनेस का भी यहाँ पे जिक्र है। 3 घंटे तक वहाँ पर अंधेरा छाया रहा। और ये था, बेशक खुदा का बेटा वहाँ पर इस हालत में था, लेकिन गॉड वॉज एंग्री बिकॉज ऑफ सिन, बिकॉज ऑफ जो कुछ इंसान ने उसके ख़िलाफ़ बगावत की। तो खुदा जब हिलता है तो फिर वो पहाड़ों को भी हिला देता है, समुद्रों को भी। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पे जिक्र है ज़मीन की बुनियादें, ज़मीन की था नज़र आने, तो ये बाइबल में हमें मिलता है कि जब मूसा ने समुद्र को पार किया तो वो ज़मीन की बिल्कुल चैनल, वहाँ पे रोड, खुश्क रोड नज़र आते थे। अगर आपको याद हो तो बाइबल में और भी किसी जगह पर इस तरह हुआ है कि समुद्र के अलावा भी दरिया या झील कोई इसी तरह हैं? दरिया यर्दन किस वक़्त? मूसा के बाद वो क्या उसका शमून, यशवा, जब वो पहली दफ़ा उन्होंने जरियो को फतह करने के लिए जब उन्होंने जाना था, तो उस वक़्त उन्होंने संदूक को लेकर आगे चले थे जब, है ना। तो ज्यों-ज्यों वो कहन संदूक लेकर, तो पानी आगे से हटता गया बिल्कुल। उसमें से 12 पत्थर उन्होंने 12 कबीलों के लोगों ने निकाले थे ताकि वो यादगार है। एक दफ़ा और ऐसा हुआ था दरिया यर्दन को पार करने का वाक़या, याद करें। मैं कहता हूँ कि चलो ये आपको याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ खुदावंद के कलाम में इस तरह की बात है। जब एलिया चादर, उसने अपनी चादर को मारा था तो पानी 2 टुकड़े हो गया, तो वो पार चला गया। तो जब वापस फिर आना था तो फिर उसी तरह अलीशा ने भी उसी तरह किया, चादर ले गया, उसे चादर मिल गई। ठीक है ना। तो ये खुदा के कलाम की बातें हैं कि वो अपने लोगों को इवन उसने इस तरह की कुदरत दी, और उसके अजायबात और इसके बड़े बड़े काम हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि वो किस तरह। और लिखा है कि वो
11 वर्ष से उसने जुल्मत यानी अबर की तारीकी और आसमान के दिलदार बादलों को अपने चौगिर्द अपने छिपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। गॉड लिव्स इन थिक डार्कनेस, दैट इज़ हिज सीक्रेट प्लेस, इस तरह कह सकते हैं कि खुदावंद के नज़दीक इवन हमारे लिए वो थिक डार्कनेस हो सकती है कुछ, लेकिन उसके लिए तो रोशनी है। इवन आप देखें जब हैकल एक खैमा इज्तिमा में, तो वहाँ पर भी जो जहाँ पे वो अहद का संदूक बना के रखा गया, तो वहाँ पर भी खुदा ने कहा वहाँ पर गहरी तारीकी में मैं रहूँगा। वो क्यों? क्योंकि इंसान के लिए उसको देखना, उसके इवन वहाँ पे खुदा फुल अपनी मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी हुजूरी यहाँ वहाँ पे, तो उसको भी बेर इंसान नहीं कर सकता। इसलिए जब कोई खुदावंद की हुजूरी होती, गहरे बादल छा जाते या इस तरह की डार्कनेस होती, ताकि इंसान को उसकी उस हुजूरी को, उसके जलाल को देख के वो मर ना जाए। जब भी आप देखते हैं कि मूसा खुदा के पास जाता तो वो तारीकी में हो के उससे, लेकिन इसके बावजूद उस जब वापस आता तो क्या वो उसके जलाल से ममूर होता था, लोग उसका देख नहीं सकते थे, उसका सामना नहीं कर सकते थे। वर्स 16 से पढ़े जरा। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोर और दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत ज़बरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावन मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। आमीन। आपको याद आना चाहिए कि ये हम गीत भी गाते हैं, वही है ना, आप पे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। मुझे जब ये मैं इसको याद कर रहा था कि तो मुझे पतरस की वो बात याद आई, जब वो तूफ़ान में घिरे थे तो कश्ती डूब रही थी, खुदावंद पानियों पर चल के उसके पास गए, तो उस वक्त तूफ़ानों में गिरा था ना, तो जब वो डूबने लगा तो उसने कहा खुदावंद मुझे बचा, तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर थाम लिया और खींच कर बाहर निकाला। ये एक लिटरली उसकी बात है, लेकिन असल में बात है कि हमारे गुनाह की दलदल से भी, जहाँ हम गुनाह में धंसे हुए हों और पाताल की तरफ खींचे चले जाते हैं, जब गुनाह लेके जाता है कहाँ पर, पाताल की तरफ ही लेके जाता है, तो वहाँ से भी हम पुकारें तो खुदा वहाँ से भी खींच रहे। एक और बंदे को इवन लिटरली खुदा ने पाताल बल्कि पानियों से निकाला, वो कौन था? योना नबी। वहाँ से भी अगर आप उसको पढ़े तो उसने मछली के पेट में से खुदा को पुकारा था। तो जहाँ से भी आप इस दुनिया में रहते हुए आप अपने ज़िंदगी में किसी हालात से भी गुजर रहे हैं, कैसी भी सिचुएशन है, तो खुदावंद चाहता है कि मुझे पुकारो। तो यहाँ पर हमें ये कि जो बचाने पे कादिर है, जिसका हाथ पाताल तक पहुँच सकता है वही बचा सकता है, जो कुदरत रखता है। बेशक वो डार्कनेस में रहता है क्योंकि उसको डार्कनेस से कोई खौफ नहीं है, लेकिन हम अगर डार्कनेस में फंस जाए तो हमें इंसान डार्कनेस से घबरा जाता है, डर जाता है, जब उसको कुछ नज़र ही ना आए, हर तरफ अंधेरा हो। तो ये स्पिरिचुअली तौर पे भी है और फिज़िकली तौर पे भी अगर है तो यू कैन कॉल। और बेशक ये चीज़ें हमारे नसीहत और तरबियत के लिखी हैं कि दाऊद की ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ों, मुश्किलात और ट्रबल से भरी पड़ी थी। उस दिन यही बात कर रहे थे ना कि हर टाइम वो वाह वेला ही करता रहता है और रोता ही रहता है। आप देखेंगे कि यार टू मच टीयर, भाई बात कर रहे थे कि यार मैं तो जिन्ना पढ़ना मैं इंज लगता है कि दाऊद बस रोंदा ही रहता हर टाइम। सही बात है। बल्कि एक जगह पे कहता मेरा बिस्तर आंसू में तैरता है। और उसके लिए अक्सर लोग कहते हैं कि एक्चुअली वो इतना रोता था कि 7 टाइम कभी दफ़ा उसकी बेड शीट और बिस्तर चेंज करना पड़ता जब वो बादशाह था। जो कहा जाए कि मतलब जो उसने खुदा ने उसके दिल में दुख पैदा कर दिया था, उसके लिए तो रोना ही आता है कि मेरी कौम के लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। इस बात के लिए वो बहुत रोता था। और बेशक अपनी तकलीफ के लिए इतना नहीं वो चलाया जितना वो कौम के बारे में, तो उसकी रास्तबाजी के बारे में, खुदा की शान के बारे में
ऐसे तो नहीं खुदा ने कहा मेरे और दिल के पहर के बाद उठ के वो खुदा से दुआ करता था। बिल्कुल 7 टाइम उसमें लिखा है कि वो 7 टाइम दिन में खुदा के साथ अपनी रफाकत रखता, उसके साथ वक्त गुजारता था। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावन मेरा सहारा था। मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, लेकिन उसने कहा पर खुदावन मेरा सहारा था। वर्स 19 में लिखा वो मुझे कुशादा जगह में निकाल लाया, मैं भी निकाल लाया। उसने मुझे छुड़ाया, इसलिए वो मुझसे खुश था। मेरे पाँव को मजबूत चट्टान, बल्कि जब कुशादा जगह बदले कि लार्ज प्लेस, ऐसी जगह पे कोई छोटी जगह हो तो मैं कहीं इधर या इधर फिसल ना जाऊं, लेकिन कहता है मेरे कदमों को उसने कुशादा वसी जगह पे, यहाँ जहाँ पर मैं खुल के सेफ हूँ, छोटी जगह फिसलने वाली जगह नहीं बल्कि कुशादा जगह, लार्ज प्लेस। और इसके आगे जो उसने बात की है वो कहता है उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। ये बड़ी ज़रूरी बात है। लेकिन पाल साहब इसमें खुदा का फजल किधर नजर आता है? ये तो वो सारी जगह यही कह रहा है कि खुदा ने मेरे साथ अच्छा इसलिए की कि मैं अच्छा था। हाँ, ये एक जगह नहीं बल्कि 2-3 जगह पे आके कहेगा, क्योंकि मैंने इस पे ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन अगर उसके साथ दूसरे उसकी बातें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि क्यों उसने। चलें आ जाए इसी पे आगे देखें। लिखा है खुदावन ने मेरी रास्ते के मुआफ़िक मुझे जज़ा दी, वर्स 20 में, और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया। अब ये वही बात है आप जिससे अपनी राइचियसनेस और अपनी नेकी वो जता रहा है कि देखे मैंने ये किया। आगे लिखा क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहूं। ये आयत पिछली आयत को सेव करती है, क्लियर करती है। मैंने ये क्यों किया कि पाकीज़गी में रहा, मुझे बदला दिया क्योंकि मैं तेरी राहों पर चलता रहा। ये आगे बल्कि कहता है क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ, क्योंकि उसके सब फैसले मेरे सामने और मैं उनके आइन से बरगश्ता ना हुआ। मतलब ये जो खुदा ने जोशुआ के साथ जो वादा किया हुआ था कि तू तो दाएं हटेगी, वही चीज असल में वो ये बीच में कहता है कि मैंने तेरे हुक्मों पर अमल किया है तब तूने, यानी कि मैं शरारत से खुदा से अलग ना हुआ। इसमें ख़ास एग्जांपल मिलती है, खुदावंद को ने उसको मौका दिया कि सौल को कत्ल कर दे। एक बार नहीं, 2 कई दफ़ा उसको मौका मिला, तो खुदा उसने ये कह रहा है कि मेरे दिल में तेरी शरीयत थी, तेरी राहें, तेरे कवानीन ने मुझे उससे बाज रखा। असल में वो ये कह रहा है, असल में वो जब वो कह रहे हैं ना कि मेरी पाकीज़गी मेरी रास्ते के माफ, तो ये वो रास्ते है जो तेरे हुक्मों पर अमल करके, तेरे कवानीन और आइन पर अमल करके मैंने की, ये वो बता रहा है। इसमें पहले आपको ऐसे लगेगा कि वो सेल्फ राइचियस बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में वो कह रहा है कि मैं तेरे कलाम पर अमल किया है, जो तूने मुझे यानी शरारत से बाज क्यों रहा, क्योंकि यही शरारत थी कि उसको मौका मिला, उसने बदला नहीं लिया, उसको मौका मिला, उसने सौल को कत्ल नहीं किया। उसके दिल में हमेशा खुदा का खौफ था। देखिए पाकरू की अगर बात करें ना, पाकरू कई दफ़ा कुछ लोग समझे पाकरू जब दुनिया में आया तो वो 35 वाले दिन उसका नज़ूल पढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरीम पर भी पाकरू ने फजल किया। उससे पहले हम देखें उसकी कज़न वो कहती है कि लिशबा फिल्ड विद द होली स्पिरिट, और इवन ओल्ड टेस्टमेंट में खुदावंद का रूह उस पर नाज़िल हुआ, पढ़ते हैं ना ये सारा। खुदावंद का रूह इवन पहली आयत में ही आपको नज़र आता है, खुदावंद की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। लेकिन जिस तरह खुदा ने न्यू डिस्पेंसेशन में, नए दौर में जो वादा अपने नबियों की मार्फत किया था, तब तक किसी नबी पर और उसके ऊपर हमेशा उसके साथ नहीं रहता था। खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ, खुदावंद का रूह नाजिल हुआ, कलाम दिया, डिपार्टेड फ्रॉम। लेकिन जो न्यू टेस्टामेंट में था, पाक रूह का नुज़ूल जो था वो था परमानेंट आपको मिलने वाला था। ये थी डिफरेंस पहले। जब अब इवन जब पाक रूह आता था तो नबी अपने होशो वास में नहीं रहते थे। अब दाऊद को देख लें,
जब इवन हम डांस से उसका पढ़ते उसके बारे में कि वो खुदा के मसा में था, वो सब कुछ भूल गया, वो इतना खुदा की परस्तिश में उसकी जिन्होंने कहते हैं ना एक वजद में था वो, उसको इर्द गिर्द का कोई पता नहीं था कि क्या मुझे कोई कहेगा, मैं बादशाह हूँ या मैं किस तरह डांस कर रहा हूँ या किस तरह। उसको कई दफ़ा लोग आज उसके डांस को मिस यूज़ करते हैं कि जो जी दाऊद ने डांस किया से, अब उसके पीछे उसकी हिस्ट्री, उसकी वजह तो पढ़ें, और वो क्या मसा था, और क्या आप दूसरे डांसों को उसके मसा वाले डांस के साथ मिक्स कर सकते हैं। और ये बहुत ही बुरी बात है कि अगर हम आम डांस को शादी ब्याह पे या इस तरह के प्रोग्रामों को डांस करें और उसको खुदा के साथ उस बंदा के साथ बुला दें। बिल्कुल। और इसमें 2-3 चीज़ें अगर आप देखें, वर्स 20 में लिखा है कि मैंने अमल क्या किया है, काम क्या किया है, मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक तूने। एक्चुअली अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ें तो एम्पलीफाई बाइबल में इसके बारे में लिखा है, द लॉर्ड रिवॉर्डेड मी अकॉर्डिंग टू माई राइचियसनेस। वो आगे लिखता है माई कॉन्शियस इंटेग्रिटी एंड सिंसेरिटी विद हिम, यानी कि उसको ये रिवॉर्ड दिया कि उसके साथ उसके कितना सीरियस है, संजीदा है, कितना उसके साथ वो ताबेदारी और फर्माबरदारी के साथ चलता है। अकॉर्डिंग टू द क्लीननेस ऑफ माई हैंड्स हैज ही रिकम्पनसेट मी, यानी कि जो कुछ साउल की वजह से उसका नुकसान उठाया उसने, अजर जो कह रहा है ना, उसको वापस जो मिला सारा कुछ, क्योंकि बहुत सारा साउल ने उसको सताया, भगाया था बल्कि, तो वो खुदावन ने उसको फिर से वापस किया उससे लेकर। लेकिन वो कहता है क्यों इसने किया कि खुदावन के साथ मैं सिंसेर था, खुदावन का मैं ताबेदार था, और दूसरा सिर्फ ताबेदार ये नहीं थी, मेरे हाथ भी पाक रहे। किस तरह कि मैंने उसको टच नहीं किया, खुदा के ममसू को। एक जगह पे हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, जिसका दिल पाक और हाथ साफ है। दिल पाक होगा खुदा के पहाड़ का मतलब कि हम उसकी हजूरी में जब जाएंगे तो उसको देखेंगे कि अगर हमारा दिल पाक और हाथ साफ हो। हाथों से इंसान बहुत सारे गुनाह करता है, तो उस वक्त तो सारी जंग ही हाथों की थी। तो उसने कहा मैं सिर्फ दिल को मैंने पाक नहीं रखा, साफ नहीं रखा, मेरे हाथ भी पाक रहे हैं, मैंने कोई हाथों से बुरा काम नहीं किया। तो यहाँ पर वो अपने काम की बात कर रहा है, हाथों ने कोई बुरा काम नहीं किया। और आगे वो लिखता है इवन अपने चाल चलन के बारे में, वर्स 21 पढ़ें तो उसमें लिखा है फॉर आई हैव केप्ट द वेज ऑफ द लॉर्ड एंड हैव नॉट विकेडली डिपार्टेड फ्रॉम माई गॉड, क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ। पहले अपने काम उसने बताए कि किस तरह मैं सिंसेरली खुदा के साथ, तो अब वो अपने चलन की बात कर रहा है, अपनी राहों की बात, कि मैं राहों पर खुदा उनके चलता रहा हूं। खुदा असल में हमसे पता है क्या करता है, इब्राहिम को खुदा ने कहा तुम मेरे हुजूर चल और कामल हो, मेरी बातों पर अमल करके चल। खुदा आपको बांध नहीं देता, इवन वो आपके अपने कवानीन अपने हुक्म देता है, लेकिन वो कहता है इस पर चलना तूने है, अमल तूने करना है। मैं चाहूँ तो मैं डंडे से भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता, तू मेरी राहों पर चल और कामल हो। और वो कहता है मैं चला और शरारत से अपने खुदा से लग ना हो। इसका मतलब शरारत खुदा से लग कर देती है। कोई भी आपके दिल में भी शरारत है, आपकी ज़िंदगी में शरारत, शरारत का मतलब क्या है, विकट, बुराई, बदी। दाऊद कहता ना बदी मेरे दिल विच जे होवे जरा कदी भी ना मेरी सुनेगा। तो वो कहते हैं शरारत, बड़ी क्लियर बात और बड़ी खूबसूरत बात है कि शरारत खुदा से लग कर देती है हमें। और जब इसने शरारत की और इसको पाखरू इससे जुदा हो गया ना, तो तब ये रोता था, तरले करदा ही जिन्हों कहने।
खुदा के सामने गिड़गड़ाता, और ये 32 ज़बूर पढ़े, 51 ज़बूर पढ़े, जब उससे शरारत की, उसने बदी की, तो फिर वो कहता है खुदा अपनी रूह मुझसे जुदा ना कर। ये ना समझे कि हम जो एक दफ़ा आपकी ज़िंदगी में इस तरह की फजल हो गया, ब्लेसिंग आ गई है, तो आपसे ये खुदा दूर नहीं कर सकता। तो तौबा उसके लिए ज़रूरी है, फिर वापस आए। तो उसने तौबा की और खुदा ने उसको फिर से बहाल किया। तो यहाँ पर भी कहता है क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से लग न हुआ, क्योंकि उसके सब फैसले मेरे सामने रहे और मैं उसके आइन से बरगश्ता न हुआ। सब फैसले, इट्स मीन कि मैं देखता रहा कि कोई रास्ते से उसके साथ चलता रहा तो उसका अजर क्या, और अगर वो उससे डिपार्ट होता है, शरारत करता है, तो उसका फैसला वो किस तरह। तो मैंने अगर उसके साथ चलता रहा, उसके फरमाबरदार रहा, तो मुझे हमेशा अजर मिलता रहा, अजर खुदा देता रहा। अच्छा, 22 में जो लिखा है उसमें है कि उसके आइन से बरगश्ता न हुआ। आइन समझते हो ना तुम? कानून ते आइन, कवानीन ते आइन, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ शरीयत उदे, हुक्म उदे। उसी तरह आज भी अगर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये बातें जो मैंने कही हैं, अगर तुम इस पर अमल करोगे, इस पर चलते रहे, जो यीशु ने दी वो भी शरीयत है। जो हमें शरीयत दी खुदा यीशु मसीह ने, वो अपने हुक्म है। जो जो बातें मैंने तुम्हारे साथ रह कर की, हमने पिछले संडे भी, वो पाक रूह आएगा, तुम्हें फिर से याद कराएगा और तुम सब उसको, उस पर अमल करना। वर्स 23, मैं उसके हुजूर कामल भी रहा और अपने को अपनी बदगारी से बाज रखा। खुदावन ने मुझे मेरी रास्ते के मुआफ़िक, फिर वही बात एग्जैक्टली जो 20 में कही है वही यहाँ पे 24 में कहता है, खुदावन ने मुझे मेरी रास्ते के मुआफ़िक और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी बदला दिया। इसमें ये एक और बात का इजाफा किया, जो उसके सामने थी बदला दिया। आपकी पाकीज़गी हमेशा खुदावंद के सामने रहती है। पाकीज़गी में किए गए काम जो हैं, पाकीज़गी में कुछ भी आपने किया है, वो खुदावंद के सामने रहती है, क्योंकि खुदा पाकीज़गी का खुदा है ना। बदी जो शरारत जो है खुदा से लग कर देती है, लेकिन पाकीज़गी खुदा के सामने रखती है, हमें उसकी नज़रों के सामने रहते हैं। नज़रों के सामने रहना, उसकी प्रोटेक्शन में रहना, और सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि खुदा की हमारी ज़रूरतों भी उसके सामने। जब हम सामने होंगे तो हमारी सारी चीज़ें उसके सामने होंगी। तो जब हम अलग हो जाएं, क्योंकि हम बदी में या शरारत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो वो खुदा फिर उस तरफ निगाह नहीं करता। ये नहीं कि खुदा देखता नहीं उस तरफ, तो उसको पता नहीं, उसको सब पता होता है, लेकिन इसको इस तरह यूज़ किया कि वो आपकी, उसकी नज़र करम फिर आप पे नहीं होती, उसकी ब्लेसिंग आप पर होती। उसकी यहाँ पर कितना खूबसूरत कि मेरी पाकीज़गी उसके सामने थी, तो इसलिए उसने अजर दिया, ना कि मेरी शरारत उसके सामने थी। फिर पीछे आए ज़रा, वो कहता है वर्स 21 में, क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से लग न हुआ। शरारत खुदा से लग कर देती है, पाकीज़गी खुदा के सामने रखती है हमें। पाकीज़गी जो है दिल से शुरू होकर हमारी ज़िंदगी में अमल लाती है, हमारे हाथों के काम भी पाकीज़ा होंगे। वर्स 25, रहम दिल के साथ तो रहीम होगा, कामल आदमी के साथ कामल, नेकोकार के साथ नेक और कजरों के साथ टेढ़ा। क्या ख्याल है? कितना क्लियर है। काजरों के साथ टेढ़ा, क्योंकि तू मुसीबत ज़्यादा लोगों को बचाएगा लेकिन मगरूरों की आंखों को नीचा करेगा। अगली आयत 27वीं जो है इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बंदा कहे जी नेकियां करिए ये तो ब्लेसिंग है। असल में खुदा कहता है कि जो मेरी तरफ टर्न करे, चाहे वो विकेट हो चाहे कुछ हो। अब ये आयत को कभी हमेशा कई दफ़ा उसको गलत लोग लेते हैं कि बदी मेरे दिल च जो होवे ज़रा तो कभी भी ना सुनेगा मेरी खुदा। तो जब हम कहते हैं कि खुदावंद आया ही बदकारों के लिए, तो फिर हम कहते हैं अगर मेरी बदी हो तो खुदावंद मेरी दुआ नहीं सुनेगा। तो कहते हैं नहीं जी,
चंगे बंदे नहीं खुदा पसंद करते हैं, और एक तरफ हम कहते हैं खुदा बदकारों के लिए आया। क्या ख्याल है, किस तरह इसको? और गुनाहगार वाली बात का जवाब ये है कि गुनाहगार से खुदा प्यार करता है और खुदा उसकी सुनता है। उसकी एक ही दुआ सुनेगा खुदा कि अगर वो खुदा के पास आके अपने गुनाह की माफ़ी मांगना हाँ जी, वो मतलब अगर वो अपने बच्चे के लिए सेहत याबी मांग रहे हैं या कोई मांग रहा है तो इट्स नॉट, लेकिन वो मतलब फजल आम की बात है तो वो उसको मिल जाएगा। लेकिन जो खास फजल है गुनाह की माफ़ी उसको नहीं मिलेगी जब तक वो आता नहीं है। तो खुदा असल में उसकी एक दुआ सुनने के लिए हर वक्त तैयार है कि वो किस वक्त अपने गुनाह से माफ़ी मांगता है और वो तौबा करना चाहता है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि कई दफ़ा बड़ी इसको डिफरेंस कॉन्ट्रडिक्शन सी लगती है, लेकिन ये बड़ा क्लियर है। मैं इसको और ज़्यादा, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि एक और इसको तरीके से भी आप नमाज़ पढ़ो, चर्च जाओ, लेकिन आपके ज़िंदगी के अंदर जो है वो बदी है। आप दिखावे के लिए काम कर रहे हो, सब कुछ दिखाया वास्ते, सिर्फ दिखावे के लिए आप कर रहे हो ना, आप कर रहे हो सारा कुछ, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में वो जो आपके दिल के अंदर बुराई है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने साफ कह दिया था कि जो इंसान को नापाक चीज़ें करती हैं वो सब वो उसके अंदर से उठती हैं। तो अगर इंसान असल में तो अगर देख लें तो इंसान की तो नेचर ही बुरी है। वो खुदा के सामने आके अगर ये ना चाहे कि मुझे बदी से पाक कर, मुझे बदी से धो डाल, ये पहले है, तो उसके बाद है सारी बातें कि इंसान यही समझे कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, मैंने चैरिटी कर रहा हूँ, मैं यहाँ गरीबों की हेल्प कर रहा हूँ, मैंने गरीबों की हेल्प किया है, मैंने यतीमों की हेल्प किया, और अपनी क्योंकि उसके पास ये करने के लिए सब कुछ है। लेकिन खुदा असल में चाहता है कि हम इस मकसद के कि खुदा इस गंदगी, इस बुराई से मुझे पाक कर, ना कि गंदगी को पाक नहीं किया और आप उससे ब्लेसिंग मांग रहे हैं। कोई भी दुआ, जैसे आपने कहा, कोई भी आप दुआ मांग रहे हैं, और सबसे बड़ी तो दुआ इंसान के लिए यही पहले होनी चाहिए कि मुझे मेरी बदी से पाक कर। दाऊद अक्सर ये बात करता है कि मुझे मेरी बदी से पाक कर। जी हाँ जी, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि जो गुनाह भी वो ज़्यादा वो फिजिकल वाले उस तरह से गुनाहों का इतना वो सवाल ही नहीं है। टोटल सारा सवाल ही जुबान के गुनाह से और बातन के गुनाह से। अगर हमारे अंदर सोच भी है गुनाह की, किसी को तकलीफ देने की, किसी को दुख देने की, किसी को हर्ट करने की, किसी पे गुस्सा करने की, किसी के साथ झूठ बोलने की, किसी को बर्बाद, सोच भी है ना, हाँ, तो वो गुनाह। दाऊद यही तो यहाँ पे कह रहा है, जिसको हम आगे थोड़ा सा इसको क्लियर किया है। तो वो कहता है कि मेरी पाकीज़गी के मुताबिक तुम्हें बदला देगा। पाकीज़गी क्या? कि मैंने दिल को साफ़ किया, मैंने दिल मेरे अंदर, बल्कि वो यहाँ तक कहता है साम 139 में कि देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। ये ट्रू प्रेयर है बदी से पाक होने की। अगर है तो उससे पाक कर, साफ कर और मुझे अब्दी राह में ले जा। ये बातें हैं जिससे वो आगे हैं। अच्छा, वो कहता है कि इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा और खुदावंद मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला करेगा, क्योंकि तेरी बदौलत मैं फ़ौज पर दावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूँ, लेकिन खुदा की राह कामल है। खुदावंद का कलाम ताया हुआ है, वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। इस पर ही पूरा मैसेज हो सकता है, लेकिन इसको हम टच करेंगे अगले पे नेक्स्ट टाइम। जो वर्स 30 है ना, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है और वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, ट्राइड एंड टेस्टेड, ताया हुआ और आजमाया हुआ भी कह सकते हैं इसको। खुदावंद का कलाम ये नहीं हमें सिखाता कि ये मुकद्दस किताब है, ये खुदा का कलाम है, जस्ट यू हैव टू बिलीव विदाउट थिंकिंग और विदाउट क्वेश्चनिंग। नो, खुदा कहता है रीजनिंग कर, पूछ, टेस्ट कर, चेक कर इसको। ये खुदा का कलाम है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुनिया में मज़ाहब हैं जो कहते हैं कि हमारी इस किताब पर या इसके वर्ड पर आप नो वन कैन क्वेश्चन, लेकिन खुदा का कलाम कहता है ताया हुआ, जैसे भट्टी से निकाला हुआ है। तो आप भी आप उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखें, इस तरह टेस्ट करें। क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन है? खुदा है, हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। और खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है
और मेरी राह को कामल करता है। वही मेरे पाँव हरनियों के से बना देता है। वो मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम रख करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। इसको सुन के ये चंद 2-3 आयत को आपको कुछ याद आता है। हबाकुक चैप्टर 3 वर्स 70 निकाले, जल्दी जल्दी जो कोई निकाल सकता है। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, हाँ जी, और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तबेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। ठीक है, वही मेरे पाँव हरनी के से बना देता है, यानी कि यह है कि वो, बल्कि यहाँ तक कहता है, पीछे हमने पढ़ा कि इतना फास्ट और एक्टिव कर देता है कि अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूँ, क्योंकि हमेशा वो बड़ा ही एक्टिव रहता था, हमेशा जंग की हालत में बड़े। और ही वॉज स्वीट सामस्ट ऑफ इसराइल, ज़बूर नवीस भी था, शायर था, इसके बावजूद ग्रेट वॉरियर भी था। ये सिर्फ ये नहीं था कि क्योंकि इससे हमें उसकी एक वो शख्सियत मिलती है कि वो जैसे गाने बजाने वाला, शायरी करने वाला एक नाजुक तबस्सा शख्स था, लेकिन उसके बारे में ये है कि जब वो जंग करता था, जब वो लड़ रहा होता था, वो उसमें भी मसा में होता था, वो ज़बूर ही गा रहा होता था, खुदा की हमदोस्ताइश। तो उसको पता नहीं, तो इतना बड़ा सूरमा था, ऐसे नहीं खुदा ने उसको बादशाह, क्योंकि उसका दिल में खौफ नहीं था। उसको इवन टीन एजेस से आप देख सकते हैं कि वो कहता है रीछ और शेर से उसने मुकाबला किया था जब वो बच्चा ही था, 15-16 ईयर का, तो वो शेर के पीछे भागता था, रीछ को पकड़ लेता था और बेर हाथों से, खाली हाथों से उसको मार देता। तो इस बंदे को, ऐसे शख्स को जिसको खुदा ने इस तरह का दिल दिया हो, वो किसी जंग से, या क्योंकि उसको पता था कि मैं नहीं हूँ, मैं अगर मुझ में कोई बात है तो इट्स माई गॉड। तो वो कहता है वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। और कहते हैं कि आम बंदा तो होता है ना कि वो एक हाथ से ही तलवार या कुछ, दाऊद को खुदा ने ये ब्लेस किया तो वो दोनों हाथों से सेम, अगर ये हाथ थकते तो उससे ही उतनी कुव्वत से इसी तरीके से काम कर सकता था। जब जंग में दोनों हाथों से वो तलवार घुमा सकता था, दोनों हाथों से वो कमान खींच सकता था। दैट वाज एक अजीब, खुदा ने उसको कुव्वत दी हुई थी कि वो कहता है वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, बल्कि यहाँ तक कि मेरे पाँव बाजू पीतल की कमान को झुका देते। कमान को भी वो इतना इजी से झुका देता था। ताकत यानी कि फिजिकल, ये स्ट्रेंथ की बात की गई है, अनॉइंटिंग तो उस पर थी, लेकिन फिजिकल तौर पर भी वो कहता है, जब मैं ये असल में अपने एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ, वो जंग में जब होता था। एक फ़िल्म मेरा ख्याल है आपने शायद देखी हो, वो दाऊद की लाइफ पे बनी हुई है, तो थोड़ा सा उसमें इस तरह का सीन दिखाया कि जब वो इवन जंग में जंग कर रहा होता है तो उसके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे होते हैं, जो तो वो असल में यही जो यहाँ पे लिखे हैं, दाऊद ही उसका नाम है, किंग डेविड्स और समथिंग लाइक दैट। तो कभी मौका मिले तो आप उसको भी देखें। तूने मुझको अपनी जात की सिपर बख्शी और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया। ये बड़ी खूबसूरत बात है। नरमी का ऑपोजिट क्या होगा? सख्ती। तो नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया। योर जेंटलनेस मेक मी ग्रेट। मैं समझता हूँ कि खुदा का कलाम कहता है कि सफ़ेद सर और बुजुर्गी खुदा की तरफ से है। तो जब खुदा नरम है, जेंटल है आपकी तरफ, तो आपकी असल में उम्र भी वो दराज करता है। लेकिन अगर खुदा की सख्ती है, खुदा आपके अगेंस्ट है, तो इट्स मीन आपके दिन भी शॉर्टेज हो सकते हैं, मैं हूँ कोई हो। तो खुदा जिस पर नरम है, खुदा जिस पर जेंटल है, उसको वो बुजुर्ग भी बनाता है। तूने मेरे नीचे मेरे कदम कुशादा किए हैं, बुजुर्ग भी बनाया, बल्कि मुझे कुशादगी बख्शी। लार्ज लैंड और फसी, यानी कि छोटी जगह पे, तंग जगह पे नहीं, बल्कि मुझे प्रॉस्पेरिटी भी खुदा ने दी है। और मेरे पाँव फिसले नहीं। छोटी जगह फिसल सकते हैं, बड़ी जगह को शादी हो तो फिसल नहीं सकता, फिसलेगा भी तो फिर भी लैंड पे रहेगा, फिर भी वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लार्ज वसी उसके पास है।
और लिखा है मैं अपने दुश्मनों का पीछा करके उनको जा लूँगा, जब तक वो फना ना हो जाएं वापस नहीं आऊँगा। मैं उनको ऐसा छेदूंगा कि वो उठ ना सकेंगे, मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया। वाह! और मेरे मुखालफों को मेरे सामने ज़ेर किया है। साम 23 में भी कहता है ना कि तू मेरे दुश्मनों के सामने, मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे सामने दस्तरखान, तूने मेरी दुश्मनों की पुश्त मेरी तरफ फेर दी। इसका मतलब जब वो भागते हैं तो पुश्त उसकी तरफ, तो इसका मतलब ये विक्ट्री, ताकि मैं अपने अदावत रखने वालों को काट डालूं। उन्होंने दुहाई दी पर कोई ना था जो बचाए, खुदावंद को भी पुकारा पर उसने उनको जवाब न दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर हवा में उड़ती हुई गर्द की मानद कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ की तरफ निकाल फेंका। तूने मुझे कौम के झगड़ों से भी छुड़ाया, तूने मुझे कौमों का सरदार बनाया है। जिस कौम से मैं वाकिफ भी ना था वो मेरी मती होगी। मेरा नाम सुनते ही वो मेरी फरमाबरदारी करेंगे। परदेसी मेरे ताबिया होंगे, परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने किलों से थरथराते हुए निकलेंगे। ये उसकी वो ज़िंदगी भी है जब वो साउथ से भागा, एक गैर मुल्क में चला गया, तो वहाँ पर भी उसको पनाह मिली। फिर उन्होंने उसको एक जगह पर सरदार बनाया, तो उस जगह पे जाके भी उसने हुक्मरानी की। और एक तरह से ये भी खुदा यीशु मसीह पर उसकी प्रोफेटिक बात भी है कि कौमें उसकी मती होंगी। ये खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना कि जब वो लोहे से हसा से हुकूमत करेगा तो कौमें उसकी मती होंगी। खुदावंद जिंदा है और मेरी चट्टान मुबारक हो, मेरा निजात देने वाला खुदा मुमताज़ हुआ। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे सामने ज़ेर करता है। वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, बल्कि तू मुझे मेरे मुखालफों पर सरफराज करता है। तू मुझे तुंदखू आदमी से रहाई देता है। इसलिए ए खुदावंद मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदद सराही करूँगा। वो अपने बादशाह को बड़ी निजात अनायत करता है और अपने मबसू दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। आमीन। असल में एंड पे जो आयतें हैं उसमें चंद आयात टोटली फिक्स प्रोफेटिक हैं जो खुदा यीशु मसीह पर फिट होती हैं। अक्सर दाऊद को जब प्रोफेटिकली याद किया जाता है तो मिसले मसीह भी उसको कहा जाता है। दाऊद कहना है कि दाऊद का तख्त उसे अता करेगा तो वो हमेशा तक उस पर हुक्मरान होगा। तो कई दफ़ा वो यही कहते कि जो दाऊद का नाम भी है ये भी प्रोफेटिक नाम है, इसमें दाऊद का तख्त दाऊद ही तख्त पर बैठेगा असल में। तो जब बहुत सी बातें दाऊद की ज़ात के साथ और उसकी ज़िंदगी में, वो किसी वक्त इसकी ज़िंदगी पे खुदावन ने मुझे ज़िंदगी तो बात करेंगे लाइफ ऑफ डेविड, तो उसमें बहुत सी बातें जो मिसले मसीह हैं, जो जिस तरह जोसेफ की लाइफ, जिस आम तौर पे ऑलमोस्ट एवरी प्रॉफिट जो था उसकी ज़िंदगी मसीह की तरफ ही पॉइंट करती थी, यीशु की तरफ ही उसकी बातें। आमीन। आए दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ हो। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरे कलाम की गहरी बातों के लिए। बेशक खुदा हम इसकी गहराइयों तक नहीं पहुंच सकते, तेरी एक एक बात में खुदावन बेहद गहराई है खुदावन। इसके बावजूद खुदावन जितना तेरे बंदे को, तेरे लोगों को ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको मुहैया करता है, सिखाता है। बल्कि जो भूख और प्यास रखता है तो उसको सैर करता है खुदावन। इस कलाम के वसीले से तूने अब आज में दिया है, अपने लोगों को सैर कर खुदावन, ब्लेस कर। और जो कमी बेशी रह गई है खुदावन वो अपने पाक रूह के फजल से पूरी कर। एंड ब्लेस यू चिल्ड्रन इन जीसस माइटी नेम वी प्रे। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चले, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ़ कर तो हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा दे। आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।